नमस्कार किसान भाइयों, आज आप देख रहे हैं हमें भिंडी या ओकरा या जिसको लेडी फिंगर कहते हैं उसके खेत में। आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रो मास्टर SKD में। आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का स्टेज बना हुआ है। यह भिंडी की वैसी अवस्था है जिसमें स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा हो। फ्लावरिंग के समय स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा होता है और पोषक तत्व का इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इस अवस्था में हमें पोषक तत्व की संतुलित मात्रा देना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस समय में आप NPK 19-19 या 19-19 या 52-45 करके आता है, उसका स्प्रे आप जरूर कीजिए ताकि आपका जो फल फूल है वो तरीके से आ सके और फ्लावरिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो आपका फूल गिरे नहीं और फूल से फल बनने की जो संख्या है वो बढ़ जाए, उसके लिए आपको 1% का बोरोन का घोल या माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल का स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय में जो भिंडी में है वो नाइट्रोजन का थोड़ी थोड़ी मात्रा स्प्लिट डोज में देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भिंडी जो है वो कतार विधि से लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से पंक्ति मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ पौधे की जो दूरी है वो मेंटेन की गई है, जिस आप देख पा रहे होंगे अभी पौधे में कि देखिए पौधे की बढ़वार है और मोटाई कितना बढ़िया हुआ है, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन की गई है। इस वजह से क्या हुआ है, इसका जो बढ़वार है और जो शाखा निकला है वो चौड़ा निकला है और भिंडी की अच्छा उत्पादन हो रहा है। इस समय में समस्या ये होता है कि जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय, उस समय में कीट और व्याधि का इसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें एक सफ़ेद मक्खी जिसको कहते हैं या एफिड कहते हैं, वो आने की समस्या है। तो उससे बचाव के लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं या इमेडिक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है जिसका आप प्रयोग कर दीजिएगा तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फल छेदक आता है। आप देखते होंगे कभी कभी भिंडी के फसल में ही क्या होता है, डॉटेड आ जाता है, यानी कि कीड़े पड़ जाते हैं और छेद हो जाता है। तो फल छेदक से बचने के लिए आपको स्पेनोसिड या इंडोक्साकार्प नाम की दवाई आती है, उसका अगर आप 2 से 3 बार स्प्रे कर देंगे तो उससे ये जो है समस्या आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस अवस्था में आपको जो है पानी का और सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। आपको 7 से 10 दिन में आपको सिंचाई देना चाहिए। अगर बरसात का मौसम है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके खेत में पानी का जमाव ना हो। अगर पानी का जमाव होगा तो उस अवस्था में क्या होगा, इसके फूल भी गिरेंगे और आपके फसल खराब हो जाएंगे। साथ ही इसके अलावा जो भिंडी है, भिंडी की फसल में एक और समस्या है पाउडरी मिल्ड्यू का। आप देखते होंगे कि क्या है, पत्ते हो जाता है, वाइट हो जाता है, जहाँ तहाँ वाइट हो जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू का अगर समस्या आ गया तो आपको जो है उसके बचाव के लिए 80 WP सल्फर करके आता है, सल्फर का 80 WP आता है, उसका आप अगर इसमें प्रयोग कर दीजिएगा तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक वायरस से होने वाली बीमारी इसमें है येलो वेन मोजैक, जो कि सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो आप उसके कंट्रोल के लिए, जैसा कि आपको बता चुके हैं, कि आप नीम ऑयल या इमेडोक्लोप्रिड का प्रयोग कर दीजिएगा तो आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका फूल आ जाए, जैसे फूल की अवस्था हो गया, तो फूल आने के बाद आपको 4 से 5 दिन बाद पहली तुड़ाई करना चाहिए। आपको भिंडी के फसल में हर एक 2 से 3 दिन पर रेगुलर तुड़ाई करना चाहिए। उससे करने से आपका उत्पादन सही रहेगा। इसके अलावा आप इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो आपको 50 से 60 क्विंटल जो है 1 एकड़ में इसका पैदावार आपको भिंडी का हो जाएगा। भिंडी एक काफ़ी बेनिफिशियल और शॉर्ट टर्म में लाभ देने वाली फसल है। तो किसान भाई आप इसको जरूर लगाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खेत में पूरे तरीके से भिंडी जो है वो फैला हुआ है। स्पेसिंग के कारण जो है पौधे की बढ़वार अच्छी हुई है और पैदावार काफ़ी अच्छा है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि साइंटिफिक तरीके से करिए। लगाने के समय में आपको भिंडी में 10 से 12 टन गोबर का सड़ा हुआ खाद आपको देना चाहिए। भिंडी के लिए ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छी आपको बायो फर्टिलाइजर है, जिसका प्रयोग आप गोबर की खाद के साथ कर सकते हैं। अगर भिंडी वाली फसल में ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग करते हैं तो इसमें होने वाले येलो वेन मोजैक या विभिन्न तरह के जो रोग हैं जो भिंडी को सबसे ज़्यादा परेशान करता है या फल छेदक है, उसकी समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरा हौसला बनाइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। आपको इसी तरह का कंटेंट हम आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।